कूड़े के पहाड़ से कल 3 से 4 लोगों की जान जाते जाते बची है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पे भारतीय जनता पार्टी ने एक नया तरीका निकाला है कूड़े के पहाड़ खत्म करने का। वो करते क्या है, कूड़े को फैलाने लग जाते हैं ऊपर से, और उसके अंदर फैलाने के दौरान गाजीपुर के साइट के दौरान वहां पे कुछ लोग थे जो बैठे थे, कुछ लोगों का घर था जिसका पूरा का पूरा स्थिति जो है वो कूड़े के अंदर आ गया। मुश्किल से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के दौरान उनकी जान बची। अगर वो सही से सही तरीके से उन्होंने वहां से हटे ना होते तो आज शायद बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट सकती थी गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पे। ये कूड़े के पहाड़ जानलेवा हो चुके हैं। ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली वालों की सांसें रोक रहे हैं। ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली वालों के जान के साथ एक खतरा है। दिल्ली वालों की जिंदगी बर्बाद हो रही है इस कूड़े के पहाड़ के कारण। ऐसा नहीं कि ये कल पहली घटना घटी है। मैंने तो सिर्फ एक गूगल किया और जो टॉप 10 न्यूज थी, कम से कम 200 से 500 न्यूज थी, जो टॉप 10 न्यूज थी वो मैंने प्रिंट कराई और आपके सामने रख रहा हूं। ये देखिए, गाजीपुर लैंडफिल साइट पे लगी आग, 1 महीने में तीसरी घटना। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग, किसी की जान नहीं गई, ये दूसरी घटना। माउंटेन ऑफ सेम, शर्म का पहाड़, दिल्ली के लिए शर्म है। 35 साल पुराना ये जहरीली पहाड़। गाजीपुर लैंडफिल साइट में आग का मामला, पर्यावरण समिति ने ईस्ट सिटी कमिश्नर को किया सम्मन, ये दूसरी खबर है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग, देर रात तक नहीं बुझी। बलसवा लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची 12 दमकल गाड़ियां, ये दूसरी खबर है। उसके कुछ दिन पहले हुआ था, बलसवा लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग, लोगों का सांस लेना भी दुश्वार। जहांगीरपुर इलाके में पड़ी कचरे में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। ओखला लैंडफिल साइट पर आग लगने से काला हुआ आसमान, मौके पर 8 फायर ब्रिगेड। ये कोई आम आदमी पार्टी की न्यूज नहीं है, ये आप लोगों ने, मीडिया के साथियों ने कवर किया। पिछले कई सालों से हर हफ्ते, हर 10 दिन के अंदर, हर 15 दिन के अंदर कोई ना कोई ऐसी अनहोनी घटना घटती है जिससे दिल्ली वालों की जान जा सकती है, दिल्ली वालों के दम घुटने लग जाता है, दिल्ली वालों की जिंदगी हराम हो जाती है पूरी तरह से। ये सारी घटनाएं मैंने आपको बताई। ये सारी की सारी घटनाएं अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने 8 महीने की हैं। हर दिन आग लगता है इसके अंदर। आग लगने के बाद 2-2, 3-3 दिन तक आग नहीं बुझती। वहां के आसपास के रहने वाले लोग छोड़ के घर चले जाते हैं। कचरा गिरता है, लोगों के घर के ऊपर गिरता है। आपको पता है, एक की जान भी गई थी कुछ दिन पहले और 3 लोग घायल हो गए थे कचरा गिरने से। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये कूड़े के पहाड़ अब इससे ज्यादा ऊंचे नहीं हो सकते, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी 16 नए कूड़े के पहाड़ बनाने की तैयारी कर रही है, जिसके अंदर इन्होंने हर विधानसभा के अंदर जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। जो इन्होंने 15 साल के अंदर एक कूड़े का पहाड़ खड़ा किया है, दिल्ली की जनता इस चुनावों के अंदर इन कूड़े के पहाड़ का बदला लेगी, इनकी जमानतें जब्त कराएंगी। आम आदमी पार्टी पहले भी इसकी मांग कर चुकी है और इसकी फिर से मांग करती है कि जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी ने कूड़े के पहाड़ बनाए हैं, इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, इनके अंदर सारी चीजें हुई हैं। 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ये मैनिफेस्टो है कूड़े के पहाड़, और 16 और किसी तरह के कूड़े के पहाड़ बनाने की इनकी तैयारी है, जो दिल्ली वाले कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। हम इस तरह की घटनाओं का विरोध करते हैं और साथ ही साथ हम दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं कि जो भी लोग इस तरह की हर दिन की घटनाएं ये घट रही है, जिनके आदेश पे ये सारी चीजें हो रही हैं, इनके खिलाफ कंप्लेन की जाए, इनको जेल में डाला जाए।
आप सोचिए कि अगर कल 4 लोगों की जान इसमें जा सकती थी, आप वीडियोस देखेंगे, वीडियोस भी पब्लिक डोमेन में है, 4 लोगों की जान जा सकती थी अगर वो 10-15 सेकंड का इधर उधर मामला ना हुआ होता। तो ये बहुत ही ज्यादा गड़बड़ काम है। ये दिल्ली वालों के लिए शर्म का विषय है और दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में इसका बदला लेंगे। दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में इसके खिलाफ जाके वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे। आप ऐसा कोई प्लान ही नहीं है, आप लोग कुछ दिखाते क्यों नहीं? हमने डॉक्यूमेंट दिए हैं, आपको दिए हैं, मुझसे ले लेना अभी डॉक्यूमेंट, आप मेरे से ले लेना डॉक्यूमेंट। नहीं, लेकिन उसमें कहीं प्रपोज डॉक्यूमेंट ही तो होता है, कहीं से चिन्हित नहीं किया गया। आप लोग जो दिखा रहे हैं वो एक मीटिंग में उसका जिक्र हुआ था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यही तो होता है। और क्या होता है? प्रपोज डॉक्यूमेंट ही बनते हैं, उसके बाद बन जाता है। और क्या बनता है? आप ये देखिए, जितने अब नरेला में चले जाइए, लैंडफिल साइट जो बनी है, करावा नगर के अंदर चले जाइए जो लैंडफिल साइट बन रही है, जी ब्लॉक सोनिया विहार के पास चले जाइए जो लैंडफिल साइट बन रही है, वो क्या है? वो कहीं डॉक्यूमेंट थोड़ी ना बन रही है। और हमने तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट के माध्यम से दिखाया है कि किस तरह से प्रपोज है और यहाँ पे डिसीजन हो चुके हैं। आप गोंडा में चले जाइए, गोंडा में विरोध हुआ। भाटी माइंस में चले जाइए, भाटी माइंस में लोगों ने विरोध किया, अनशन किया। आया नगर के अंदर इन्होंने, जब इनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई तो 10-12 दिन में लगा के वो कूड़ा साफ करने की कोशिश की। तो पूरी दिल्ली के अंदर ये बना रहे हैं, पूरी दिल्ली के अंदर इनका कूड़ा बनाने का प्लान है। आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है कि अगर सत्ता में आएंगे तो कितने समय में ये कूड़े के पहाड़ और वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या दिल्ली के अंदर सॉल्व? देखिए, दिल्ली के अंदर आज सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो कूड़ा है। आप अपने घर से निकलते हैं, कूड़ा मिलता है, जहाँ काम करने जाते हैं कूड़ा मिलता है, कूड़े के पहाड़ है और कूड़े के पहाड़ बनाने की तैयारी है। ऐसा नहीं है कि कूड़े, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है, आजकल मैं देखता हूँ मनोज तिवारी कहते हैं या उनके लीडर कहते हैं कूड़े के पहाड़ तो बनते हैं, ये तो नॉर्मल बात है, हर जगह बनते हैं। सच्चाई तो है कि इस देश के अंदर ही बहुत सारे राज्यों ने कूड़े के पहाड़ खत्म किए हैं। विदेशों से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स, हम उनसे सीखेंगे, मिलकर एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर दिल्ली को भी साफ करेंगे और कूड़े का पहाड़ भी बना खत्म करके देंगे। कूड़े के मामले को आप लोग लगातार जनसंवाद में उठा रहे हैं, आपसे उसकी शुरुआत हुई, लेकिन निगम चुनाव की बात है तो उसमें क्या-क्या और मुद्दे हैं जो इस बात प्रमुखता से आप लोग? देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा कूड़ा है, जो जनता जिससे सबसे ज्यादा परेशान है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है इनका भ्रष्टाचार। पिछले 15 साल 20 साल में आप लोगों में अगर किसी ने घर बनाया होगा, दिल्ली के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने बिना पार्षद को पैसे दिए घर बनवा लिया हो। मैं तो एक आदमी का नाम पूछ रहा हूँ, अनलेस अनटिल उसका कोई बहुत अच्छा कोई पॉलिटिकल सोर्स, कोई बड़े अधिकारी से उसने सोर्स ना लगवाया हो। तो दिल्ली के अंदर पिछले 15 सालों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने बिना पार्षद को पैसे दिए घर बनवाए हैं। चाहे वो किचन भी स्लैब डलवाई है, चाहे वो फ्लोर तोड़वाया है, सबने पैसे दिए हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर दिल्ली की जनता वोट करेगी।